देखिए आज का जो वीडियो है, जो 1987 से पहले पैदा हुए वे लोग होशियार हो जाओ भाई, उसी को लेकर के अपडेट है। बहुत बड़ा अपडेट है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखो, जो लोग 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुए उनके लिए हाल ही में सरकार ने दस्तावेज में बहुत बड़ा अपडेट किया है और यहाँ पे वोटर लिस्ट अपडेट अभियान में विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए। ऐसे व्यक्तियों को जिनका अपना जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और जन्म स्थान प्रमाणित करने वाला वे दस्तावेज देना जरूरी है। समझ रहे हो? तो भाई अगर आपके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो प्रशासन ने 11 जो है अलग डॉक्यूमेंट को मान्य किया है, जो कि 11 अन्य डॉक्यूमेंट है। और प्रशासन ने जो है वोटर आईडी, हाई स्कूल की मार्कशीट, सुन लीजिएगा डॉक्यूमेंट जो बता रहे हैं, ध्यान से समझिए। आपका यहाँ पे सबसे पहला है पुराना वोटर आईडी कार्ड, हाई स्कूल की मार्कशीट, उसके बाद है स्कूल की टीसी, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, भूमि रजिस्ट्री या सरकारी नौकरी या पेंशन से संबंधित प्रमाण पत्र, ये सब है। यदि इन दस्तावेजों में से कोई एक देना पर्याप्त होगा। समझ पा रहे हो? अब मुख्य अपडेट और सतर्कता का कारण समझिए। यहाँ पे भारत में 1987 से पहले जन्मे या जिनके माता पिता, समझ रहे हो, उसी साल पैदा हुए हैं, ठीक है, उन्हें नागरिकता कानून CAA और NRC या मतदाता को अधिकार को घबराने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हो? और देखिए, उन्हें स्वतः भारतीय नागरिक माना जाएगा, स्वतः ही। और देखिए, उसके बाद है मतदाता सूची के, आप लोग को पता ही होगा, गहन पुनरीक्षण और नए दस्तावेज की मांग केवल रिकॉर्ड्स को अपडेट करने और फर्जी नाम हटाने के लिए है। नागरिकता पर कोई सवाल नहीं उठता है। अब देखिए, यहां पर बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर क्या करेंगे, घर घर जाकर दस्तावेज की मांग कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? और देखिए, यह नियमित अभियान है और घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपके पास पुराने दस्तावेज नहीं है तो BLO द्वारा पूछे गए प्रपत्र में सही जानकारी भरे और कोई भी उपलब्ध प्रमाण जैसे कि पुरानी मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, सरकारी कागज आप दे सकते हो। समझ पा रहे हो? अब देखिए, ध्यान देने योग्य बातें यहां समझिए। असम राज्य के मामले में जो है कट ऑफ डेट 1971 है। अन्य राज्यों के लिए 1 जुलाई 1987 मान्य है। अब देखिए, अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आम तौर पर कोई अतिरिक्त दस्तावेज जरूरी नहीं है। और देखिए, किसी एजेंट या अधिकारी के झूठे डर या पैसे के लालच में नो आए सरकारी निर्देश ही माने हैं। समझ पा रहे हो? अब देखो, निष्कर्ष है 1987 से पहले पैदा हुए लोगों को केवल अपने जमीन संबंधी एक उचित प्रमाण पत्र तैयार रखना है ताकि वोटर लिस्ट या संबंधित दस्तावेज को अपडेट करने में परेशानी न हो। अब देखिए, यहाँ पे क्या है समझिएगा, बहुत सारे लोगों को ये नियम पता नहीं है और अच्छे तरीके से उनको मालूम नहीं है। 1987 से पहले जन्मे लोगों के लिए जिन नियमों को लागू किया वो क्या है, वो आप लोग को देखिए अभी हमने वीडियो में बताया। अब कुछ और इसमें आप समझिए। डॉक्यूमेंट तो हमने बता दिया, आपने डॉक्यूमेंट एक बार नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो भाई, जिनका जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच है, ध्यान से समझिएगा, उन्हें अपना खुद का और माता पिता में किसी एक का जन्म तिथि, जन्म स्थान प्रमाण पत्र देना जरूरी था। समझ पा रहे हो? जो कि पहले हम लोग वीडियो इस पर बनाए थे। और जिनका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद, उन्हें अपना माता पिता दोनों का जन्म देना था, जो कि हमने वीडियो में ये सब पहले बता चुका हूं आप लोगों को। अब देखिए, यहां पे समझिएगा, यहां पर होशियार क्या रहने के लिए बोला गया है वो बता रहे हैं, आप समझिए। अब मेन बात यहां पर हम कर, देखो पहले जो हमने बताया वो तो बता दिया भाई। देखिए, क्योंकि आप लोग को पता होगा पूरे भारत में SIR वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है। और SIR मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। मतलब कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा, बिहार में SIR वेरिफिकेशन शुरू हुआ, लाखों लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, लाखों लोगों का।
और दूसरा जो नाम निकल कर आया वो नाम है बंगाल में। SIR वेरिफिकेशन शुरू होने जा रहा है, इसलिए आप लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहां पर खास करके 1987 से पहले जितने भी लोग पैदा हुए हैं, वे लोग जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुए हैं, तो भाई हम लोगों के लिए टेंशन नहीं है, हमारा कुछ या नहीं होने वाला कुछ नहीं है। लेकिन बात समझो, हमको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना पड़ेगा। आपकी ये गलतफहमी है। आपकी पैदाइश अगर 1987 से पहले हुई है तो भाई आप लोगों को जो है 2004 के बाद हुई है, तो आप लोग को समझना होगा, अभी हमने बताया है। अब देखिए यहाँ पे सभी को डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि पता होगा केंद्र सरकार पहले यही बता दी है कि भारत में जितने भी लोग हैं सभी लोगों का वेरिफिकेशन कराया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, मैं आप लोग को बताता हूँ 1987 से पहले के आसपास क्या था, जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जो दस्तावेज आपको होना चाहिए। सबसे पहले जो है आपके पास जो है रिसेंट फोटो आपको रखना पड़ेगा, हाल फिलहाल का, और लास्ट 3 मंथ आने की आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जा सकता है, तो वहां पर आपको जो है फोटो देना पड़ेगा। 3 महीने का पहले ही आपने जो फोटो खिंचवाया है, 3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो होगा। और देखिए यहाँ पे पुराना आपको नहीं देना है, पुराना वैलिड नहीं होगा, 3 महीने से ज्यादा का उसका फोटो नहीं देना, क्योंकि जिनकी पैदाइश 1987 से पहले हुई है, ठीक है, तो वो भी अभी जो है 35 से 30 साल के, 35 से ऊपर ही हो गए हैं, 35 से 40 के आसपास, 35 से 40 के आसपास करीब में होंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1987 से पहले होंगे, ठीक है। तो भाई जो 60-65 के करीब होंगे, बहुत सारे लोगों का डॉक्यूमेंट देना होगा। उसके लिए बताया जा रहा है कि जैसे आपके पास डिग्री आपको है तो डिग्री दे सकते है ना, जैसे कि आपके पास इंटर आपने किया तो इंटर का मार्कशीट दे सकते हो, मैट्रिक किया मैट्रिक का मार्कशीट दे सकते हो, है ना, सर्टिफिकेट दे सकते हो, ग्रेजुएशन का दे सकते हो, आपको मार्कशीट या सर्टिफिकेट देना है। आप देखो, अगर आपने MA किया है यानी कि मास्टर की डिग्री है तो मास्टर का दे सकते हो, आपने साइंस से किया हो या आप अपने आर्ट्स से किया हो, कॉमर्स से, कोई भी स्ट्रीम से आपने किया हो, समझ पा रहे हो, तो वो डिग्री आपको देना है। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको, अगर मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 8वीं तक भी पढ़ाई किए हैं, तो भाई 8वीं का अगर किए तो 8वीं का TC दे सकते हो। आपको समझ रहे हो, 8वीं क्लास अगर नहीं किए हो तो 5वीं क्लास अगर आपने पढ़ा है, पहले बहुत ऐसे लोग थे जो 5वीं तक पढ़ाई की, तो 5वीं तक पढ़ाई के 5वीं का TC दे दो। कभी भी स्कूल ही नहीं गए तो आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में स्कूल नहीं गए कभी भी, काला अक्षर उसके बराबर भैंस बराबर रहा, तो उसके लिए देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो भाई यहां पर आपको समझना पड़ेगा। आप लोगों को जो सरकार NRC कराएगी और SIR सरकार कराएगी, फिर CAA होगा, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, डॉक्यूमेंट अगर नहीं रहेगा तो उनको सरकार बाहर कर देगी। देखो भाई, पहले मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, यहां पर 2019 में असम में NRC शुरू हुआ और लगभग जो है लगभग 18 लाख लोगों का NRC में नाम शामिल नहीं हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, तो वे लोग विदेश चले गए और वे लोग अफगानिस्तान और बांग्लादेश चले गए। अफगानिस्तान और बांग्लादेश उनको भेज दिया गया। समझिए बात को, यहाँ जो बता रहे हैं। अब क्या हुआ, अभी तो वो हिंदुस्तान में ही है, और ये अगर आपको NRC में नाम शामिल नहीं होता है, ठीक है, तो दिक्कतों और मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ेगा। जैसे कि सरकार जो सुविधा जो होती है, सरकारी सुविधा, वो बंद कर दी जाती है। आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, समझ पा रहे हो। पहले भी बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाया, हमने भी बनाया, और यहां पर सरकारी लाभ जो मिलता है वो सब नहीं मिलेगा। जैसे राशन कार्ड, राशन मिलता है, बंद हो जाएगा। स्कॉलरशिप आपके बच्चों को मिलता है, छात्रवृत्ति स्कूल में, वो बंद हो जाएगा। आपका स्कूल है, बिजली बिल मिलता है 125 यूनिट बिहार में, झारखंड में 200 यूनिट जो मिलता है। मैया सम्मान योजना बिहार में, आपको जो है वृद्धा पेंशन मिलता है, आपके घर परिवार में सारी चीजें बंद हो जाएगी। विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, जो भी चीजें आपके घर में सरकारी स्कीम तहत मिल रहा है, सब्सिडी गैस का मिलता है, वो बंद हो जाएगा। फुल पैसा आपको लगेगा गैस का। सरकार की तरफ से कोई भी राशन कार्ड आपका बंद कर दिया जाएगा, है ना, मतलब, और आपके घर में मतलब कि सरकारी स्कीम का कोई भी पैसा नहीं ले पाएगा। ये चीज समझ लीजिए, यहां पर ये चीजें होता है, याद रखिएगा। इसलिए मैं बता रहा हूं, आप लोग सीरियसली रहिए। बहुत सारे लोगों का राशन कार्ड से नाम हटाया जा रहा है, PM किसान से नाम हटाया जा रहा है। इसका वजह क्या है? इसका कारण यही है, आप लोग जागरूक बने और आप लोग रहें। अभी बता रहा हूं, इतना सस्ता में नहीं है भाई। आप लोग क्या सोच रहे हैं कि 10-10 हजार रुपया सबको दे दिया मुख्यमंत्री
रोजगार योजना का, तो पैसा रिटर्न नहीं लेगा, पैसा रिटर्न भी लेगा। किसी को फ्री में पैसा नहीं बांटता है। 2 लाख रुपया देगा तो नहीं रिटर्न लेगा। बात को समझिए, इसको लेकर के भी हम वीडियो बनाएंगे और आप लोग को बताएंगे। देखिए, आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए भाई, यहाँ पे जरिए मीडिया कर्मी के थ्रू आपको जो बताया जा रहा है, आप लोग दूसरे देश में आज भेज दिया जाएगा तो क्या होगा? देश को खाली करना ही सरकार का मकसद है। देखो, आपको यहाँ पे बताया जाएगा, जो भी भाई साहब यहाँ पर समझेंगे, मेरे देश में आप लोग कैसे कैसे आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि पहले आप लोग आर्टिकल वगैरह सुप्रीम कोर्ट का जो रहता है उसको ध्यान से समझें और ध्यान से पढ़ें। देखो वो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप लोग को बताना चाहेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको की जानकारी नहीं होता है और भाई उसको पता ही नहीं रहता है कि मार्कशीट, वो जो आपकी 10वीं मार्कशीट आपको देनी पड़ेगी अगर आपके पास है। उसके बाद बोला जा रहा है कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। समझ पा रहे हो? तो ये साथ में आपको जन्म प्रमाण पत्र है, तो जन्म प्रमाण पत्र आप दे सकते हो, वो सब डॉक्यूमेंट का मेन डॉक्यूमेंट है। उसके बाद जो है लैंड रजिस्ट्री यानी कि जमीन के कागजात है, जो मोस्ट आइडेंटिटी प्रूफ माना जा रहा है। जन्म प्रमाण पत्र होगा बच्चों के लिए हो गया, और जमीन का कागजात हो गया जो कभी स्कूल नहीं देखे। समझ रहे हो? आइडेंटिटी प्रूफ है, खास करके जिसके पास नहीं है कोई कागजात, मान लीजिए जमीन ही नहीं है, तो वो जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो। ठीक है, आप देखो खास करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नागरिकता, अगर आपके पास जो दस्तावेज है, समझिएगा केवला भी अगर आपके पास है, जिसको दस्तावेज बोला जाता है सेल डीड, वो भी आप दे सकते हो भाई। बेनामा अगर आपके पास है, रजिस्ट्री पेपर है तो वो भी दे दो। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डॉक्यूमेंट है, जमीन का रसीद है तो वो भी चलेगा। और यहाँ पे पासपोर्ट है, पासपोर्ट भी डॉक्यूमेंट के वैलिड के ऊपर माना जा रहा है ना। तो भाई अगर हमारे पास कुछ ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड है, तो वोटर कार्ड है, तो हम जो डॉक्यूमेंट किस तरीके से बनवाएं, बहुत सारे लोग ये भी है। देखिए तरीकों से बनाना आपको पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन है, आप अपना पासपोर्ट बना ले आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू। ठीक है, अगर आप जो है जन्म प्रमाण पत्र भी बना लें या जाति प्रमाण पत्र भी बना लें, आपको याद रखना है कि आपको अपना वोटर आईडी कार्ड आपके हिसाब से डॉक्यूमेंट आपको बनाना है। आप देखिए, क्योंकि आधार कार्ड ज्यादा है, जो कि वोटर कार्ड मोस्ट वांटेड आइडेंटिटी प्रूफ है, अगर पुराना वोटर कार्ड आपके पास है तो। समझ रहे हो? क्योंकि वोटर कार्ड का सारा जो डिटेल्स होता है वो आपका प्रूफ वगैरह जो भी है आपको दिया था। वोटर आईडी कार्ड बनाने में बीएलओ के पास है, तो इसलिए मोस्ट एडवांटेज वोटर आईडी है। और देखिए आधार कार्ड और आपका आइडेंटिटी प्रूफ में नहीं होता है, ये चीज आप लोग को पता ही है। आधार कार्ड से आपको आइडेंटिटी प्रूफ नहीं माना जा रहा है, क्योंकि वो नागरिकता का प्रूफ नहीं है आधार कार्ड। आप देखिए वोटर आईडी कार्ड जो है, पासपोर्ट, ये जन्म प्रमाण पत्र, ये सब आइडेंटिटी प्रूफ में आता है। ठीक है, प्रूफ है। बहुत सारे ऐसे लोग करते हैं कि आधार कार्ड के हिसाब से ही सारा कुछ कर लेते हैं, तो ये भाई गलत है। हमारे बहुत सारे लोग भाई साहब वीडियो भी बना रहे हैं, अब बता रहे हैं कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। उन्होंने भी बोला सही बात है। आप देखिए आधार कार्ड वोटर कार्ड के हिसाब से आप बना ले रहे हो। ठीक है, वोटर कार्ड के हिसाब से आपको आधार कार्ड कर ले रहे हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बना रहे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरा वोटर आईडी कार्ड गलत है, मेरा वोटर आईडी कार्ड में नाम गलत है, आधार कार्ड में नाम पहले था, वो कर लें। आप लोग वोटर आईडी कार्ड को सही करें और आधार कार्ड के हिसाब से आपको रखें, ताकि आपका प्रूफ हो भाई। समझ रहे हो? ये नाम हमारा डेट ऑफ बर्थ है, ये हमारे फादर का नाम है, ये हमारा एड्रेस है, ये हमारा जन्म तिथि है ना, वो आपको दोनों सेम सब चीजें करवा लेना है। बहुत सारे ऐसे लोग आधार कार्ड में नाम कुछ है, वोटर कार्ड में नाम कुछ है, पिता का नाम कुछ है, उसमें इसमें कुछ है, एड्रेस में कुछ है भाई। ऐसा क्यों? जो नाम रखो दोनों में सेम रखो, यही मैं बता रहा हूं आप लोगों को, कल क्लियर मैं बता दे रहा हूं। और आपको वोटर आईडी कार्ड में नाम सुधारने के लिए अब दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अपना मोबाइल से, कंप्यूटर का तो जरूरत ही नहीं है, आप यही सुधार सकते हो। समझ पा रहे हो? अब तो आधार कार्ड में भी बहुत सारा ऑप्शन दे रहा है घर बैठे करने का, बशर्ते करने वाला चाहिए, है ना। आप देखो, अब सेम करने के बाद आपको वोटर आईडी उसी हिसाब से आपको रखना है। अगर आपका पासपोर्ट बनाने जाइएगा तो वहां पर आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं मांगा जाएगा, वहां पर पैन कार्ड, आधार कार्ड और स्कूल का कोई सर्टिफिकेट दे दो 10th का, समझ रहे हो, तो वो चलेगा। तो आपको यहाँ पर ये चीजें हैं, आप लोगों को यहाँ पर कोई तरह का परेशानी यहाँ पर नहीं आएगा, जो चीजें हमने अभी बताया। समझ पा रहे हो? और देखिए भाई एक चीज और है, बहुत सारे यहाँ पर लोगों ने वीडियो बनाया लेकिन क्लियर नहीं किया। देखिए पूछ रहा है इन नियमों में विवाहित महिला पर क्या असर होगा, तो बात समझ लीजिए। देखो 1987 से पहले जन्मी विवाहित महिलाओं पर नए वोटर लिस्ट में नाम का असर विशेष रूप से मायके के दस्तावेज की मांग के कारण पड़ा है। आप लोग को पता ही है, उसका माता पिता का प्रूफ मांगा जा रहा है महिलाओं का, है ना, जो शादी करके आ गए थे अपना ससुराल में। महिलाओं को अपने ससुराल या पति के दस्तावेज के बजाय अपने मायके के
आपको माता पिता से संबंधित जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज जैसे कि 10th का मार्कशीट आप दे सकते हो, वो प्रूव हो जाएगा। और देखिए यहां पर क्या है, ये मायके के दस्तावेज उनकी पहचान का आधार होगा। समझ पा रहे हो? लड़की का मैंने बता दिया, जो शादी करके आए हैं उसको 10th का मार्कशीट देना है जिसमें पिता का नाम लिखा हो, या तो जन्म प्रमाण पत्र देना है, वो मायके का या ससुराल का नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां नेपाल और अन्य पड़ोसी देशों से विवाह करके महिलाओं की संख्या अधिक है बिहार में, और उन्हें जो है भारत की नागरिकता प्रमाणित करनी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर यदि उनके पास भारतीय नागरिकता के दस्तावेज नहीं है तो उनको उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा सकता है। और देखिए और सरकारी योजनाओं से उनको वंचित करना पड़ सकता है। अभी बता रहे हैं, अब वोट तो यहां हो रहा है मान रहे हैं, लेकिन सरकारी योजना का फायदा नहीं मिल सकता है। और देखिए कई मतलब जैसे सरकार अभी जो मान लीजिए तेजस्वी सरकार बन जाता है तो बोला माई बहन योजना, तो ये सब फायदा नहीं मिल पाएगा, वोटर लिस्ट में नाम रहना जरूरी है। और देखिए यह प्रक्रिया कई महिलाओं के लिए कठिन साबित हो रही है, और क्योंकि नागरिकता प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबी है और बहुत जटिल है, कई महिलाओं और उनके परिवारों को इस नियम को ठीक से ज्ञान भी नहीं है। समझ पा रहे हो भाई? महिलाओं के लिए कोई बात नहीं किया वीडियो में, बहुत सारे लोगों ने बनाया, अब हम क्लियर कर रहे हैं। और देखिए जिसके कारण परेशानी बढ़ी है। और देखिए मतदाता सूची के विशेष गुण गहन पुनरीक्षण के बाद बिहार में महिलाओं के वोटर लिस्ट से ज्यादा नाम हटाए गए हैं, और जिसका एक बड़ा कारण इसी दस्तावेज प्रक्रिया को जटिल और जरूरता मानी जा रही है। अब देखिए इसलिए महिलाओं को नए नियमों के तहत आपके मायके के जन्म दस्तावेज को अपडेट करने, मायके के महिलाओं को अपडेट करने और प्रमाणित करना जरूरी होगा, और वरना वोटर लिस्ट से नाम हटाने का खतरा रहता है। साथ ही विदेशियों से अगर विवाह करके आई है महिलाओं के लिए भारतीय नागरिकता साबित करना अनिवार्य हो गया है। समझ पा रहे हो भाई? तो यहां पर यह है। और देखिए बहुत सारे ऐसे बोल रहे हैं कि शादी के नाम बदलने पर वोटर अद्यतन कैसे कराएं। देखो भाई ये भी हम क्लियर कर देंगे आप लोगों को। देखो महिलाओं को अपना पिता का अगर पहले 2004 में 3 बताया गया था, उससे पहले वाला अगर वोटर लिस्ट आपके पास है तो वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है, नागरिकता का। साथ ही साथ आपका पिता का, आपका अगर 10th पढ़े हो तो मार्कशीट दे सकते हो, मतलब आपको मायके का जन्म प्रमाण पत्र दे सकते हो, उससे भी साबित हो जाएगा। और देखिए शादी के बाद बदलने पर क्या होगा ये पूछ रहा है। देखिए शादी के बाद नाम बदलने पर महिलाएं खासकर नाम बदल देती है तो मतदाता पहचान पत्र को अपडेट करने या ट्रांसफर करने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। आपको सबसे पहले राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल NVSP पोर्टल, वोटर आईडी के हेल्पलाइन पोर्टल पर जाना है, वहां पर लॉगिन करना और फॉर्म 8 आपको भरना है सुधार नाम परिवर्तन के लिए, और फॉर्म में अपनी मौजूदा वोटर आईडी संख्या इपिक नंबर डालकर पते की जानकारी करना है। और देखिए शादी का प्रमाण पत्र मेरे सर्टिफिकेट या वैध नाम अपलोड कर सकते हो, या वो नहीं दे सकते तो पते के लिए पानी बिजली बिल आधार कार्ड ये भी संकल्प कर सकते हो। और सबमिट करने के बाद आपको मोबाइल नंबर या ईमेल प्राप्त होगा, अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, और स्थानीय निर्वाचन कार्यालय में जाकर के आपका जो BLO होगा आपके स्कूल का, हर स्कूल में होता है, सरकारी स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय, उत्क्रमित विद्यालय में, वहां पर जाना है आपको, और 10 से 15 दिनों में आपका वोटर कार्ड आपका डाउनलोड कर पाओगे। तो ये जरूरी है भाई। देखो फॉर्म 8 आपको भरना पड़ेगा वोटर लिस्ट में नाम का स्थानांतरण होने के लिए, और बहुत सारा डॉक्यूमेंट है, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे मेरे सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हो तो आधार कार्ड दे सकते हो, यूटिलिटी बिल दे सकते हो, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर जरूरी है, और वोटर कार्ड की छाया प्रति भी आपको वहां पर देना है। समझ पा रहे हो? तो ये है भाई, बहुत सारा और है, इसको लेकर के हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आज का वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और देखिए यहाँ पे आवश्यक दस्तावेज की सूची है, नाम बदलते समय वहां पर आप पता कर सकते हो, जो आपके BLO होंगे उनसे जाके पूछ सकते हो कि क्या संभव है, क्या डॉक्यूमेंट और लगेगा नहीं लगेगा। समझ पा रहे हो? BLO आपको बता देगा, समझ रहे हो? और बहुत सारे ऐसे भी लोग पूछ रहे हैं कि क्या पति के दस्तावेज से वोटर सूची में सत्यापन संभव है या नहीं। देखो भाई पति के दस्तावेज से वोटर सूची में सत्यापन के लिए नए नियमों के अनुसार आमतौर पर स्वैच्छिक नहीं है। विवाहित महिलाओं के वोटर सूची में नामांकन या पुष्टि के लिए मायके यानी माता पिता का दस्तावेज को प्राथमिकता दी जाती है। समझ पा रहे? माता पिता का ही चाहिए। विशेष रूप से बिहार और कुछ अन्य राज्यों में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के यह नियम सख्त है। समझ रहे हो? और देखिए महिलाओं को अपने जन्म प्रमाण पत्र या जन्म स्थान के लिए मायके के, समझ रहे हो, दस्तावेज दिखाने होंगे, न कि पति के।
समझ रहे हो, इसलिए ताकि शादी के बाद महिलाओं की पहचान स्पष्ट हो सके, गलत सूचनाओं से बचा सके, इसलिए पति के दस्तावेज से वोटर सूची में सीधे सत्यापन करना नए नियमों के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। समझ रहे हो, और महिलाओं को अपने मायके के वे दस्तावेज प्रस्तुत करने पड़ेंगे। हालांकि कुछ स्थानीय विशेष मामलों में प्राधिकरण से स्पष्टीकरण छूट मिल सकती है, लेकिन यह सामान्यतः पति के दस्तावेज स्वीकार नहीं किया जाएगा। समझ में आ गई बात। आज का वीडियो में हमने पूरा बता दिया 1987 से पहले पैदा हुए का किस तरीके से क्या करना है। इस तरीके से यूट्यूब पर किसी ने आपको नहीं बताया होगा। सारे प्रश्न जो मन में घुमा होगा महिलाओं के लिए भी क्लियर कर दिए, सारे चीजें क्लियर कर दिए। आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना भाई। आज का वीडियो इसी बात को समाप्त कर रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आप लोग करते हो, हमें मोटिवेशनल मिलता है, हमें अच्छा लगता है, तो जरूर आप लोग लाइक करोगे। इसी बात के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।